हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन प्रिपेयर चैनल में। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे एमपीईएसबी यानी कि मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल के द्वारा जारी वैकेंसी हॉस्पिटल असिस्टेंट यानी अस्पताल सहायक का ऑनलाइन फॉर्म फिलअप कैसे करें। लेटेस्ट अपडेट्स में देख सकते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म हॉस्पिटल असिस्टेंट रिक्रूटमेंट टेस्ट 2026 स्टार्ट फॉर्म 7 मई 2026 रूल बुक। ये एमपीईएसबी का ऑफिशियल पोर्टल है। इस पोर्टल की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएगी। आप उस लिंक पर क्लिक करके डायरेक्टली इसी वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे। वेबसाइट ओपन करने के बाद रूल बुक पे क्लिक करें। इस तरीके से आपका रूल बुक का पेज ओपन हो चुका है। संचालनालय लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मध्य प्रदेश भोपाल के अंतर्गत अस्पताल सहायक के रिक्त पदों की भर्ती परीक्षा 2026 परीक्षा संचालन नियम पुस्तिका। आवेदन 7/5/2026 से 21/5/2026 तक ऑनलाइन भर सकते हैं। साथ ही आप संशोधन 7 मई 2026 से 26 मई 2026 तक ऑनलाइन कर सकते हैं। आपका एग्जाम 26 जून 2026 से कंडक्ट कराया जाएगा। परीक्षा शुल्क अनारक्षित कैंडिडेट के लिए 500 रुपए है और मध्य प्रदेश के मूल निवासी एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और दिव्यांगजन अभ्यर्थी के लिए 250 रुपए है। और साथ ही यदि आप कियोस्क के माध्यम से फॉर्म फिल करते हैं तो आपको पोर्टल चार्ज 60 रुपए पे करना है। यदि आप रजिस्टर्ड सिटीजन यूजर के माध्यम से फॉर्म फिल करते हैं तो आपको 20 रुपए चार्ज देना होगा। यहाँ पर इंडेक्स पेज है। अस्पताल सहायक के लिए एक प्रश्न पत्र होगा। प्रश्नों की संख्या 100 होगी, जिसमें से सामान्य हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान एवं समाजी विज्ञान पूछा जाएगा। टोटल 100 अंक का होगा। अस्पताल सहायक के लिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो कम से कम हाई स्कूल यानी कि 10th क्लास पास होना चाहिए। आपके लिए एज 18 से 40 वर्ष है। आपकी एज काउंट 1/1/2026 से की जाएगी। यदि आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी एससी, एसटी, ओबीसी, शासकीय या निगम या मंडल या स्वशासी संस्था के कर्मचारी या नगर सैनिक या निःशक्त जन या महिला हैं, आरक्षित या अनारक्षित के, तो आपकी जो एज है वो 18 से 45 वर्ष है। और पॉइंट नंबर 3 पर संविदा से संबंधित रूल्स है, जिसे आप रीड कर लें। यह चतुर्थ श्रेणी की पोस्ट है। पोस्ट कोड 1 अस्पताल सहायक अकार्यपालिक। कुल 1200 पद हैं। यहाँ पर आप कैटेगरी वाइज वैकेंसी को देख सकते हैं और यहाँ पर संविदा कर्मी की वैकेंसी डिफाइन की गई है। ओबीसी आरक्षण के 14% के अकॉर्डिंग यहाँ पर पोस्ट है और यहाँ पर 13% के अकॉर्डिंग। इसके लिए जो वेतनमान है 15,500 से 49,000 रुपए तक है। कम से कम आप हाई स्कूल यानी कि 10th क्लास पास हों। ऐसे संविदा कर्मचारी जो वार्ड आया, डार्क रूम अटेंडेंट तथा डेंटल अटेंडेंट के संविदा पद पर कार्यरत हैं, अस्पताल सहायक के रिक्त पद हेतु निम्नानुसार मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल को आवेदन प्रदाय करने पर सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय के परिपत्र क्रमांक दिनांक 22 जुलाई 2023 में दिए गए निर्देशानुसार संविदा के नियम लागू होंगे। और अध्याय 4 में अस्पताल सहायक के लिए सिलेबस डिफाइन किया गया है, जिसे आप यहाँ से रीड कर सकते हैं। इस रूल बुक की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दी जाएगी। तो चलिए अब हम फॉर्म फिल करते हैं। ये एमपीईएसबी का एमपी ऑनलाइन पोर्टल है। इसी पोर्टल के माध्यम से हम फॉर्म फिल करेंगे। इस वेबसाइट की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएगी। आप उस लिंक पर क्लिक करके डायरेक्टली इसी वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे। और यदि आप मोबाइल से आवेदन कर रहे हैं तो वेबसाइट ओपन करने के बाद इस 3 डॉट पे क्लिक करें। डेस्कटॉप साइट पे क्लिक करें। अब आप आसानी से आवेदन कर पाएंगे। यदि आप सिटीजन आईडी लॉगिन करके फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो आप सिटीजन आईडी को लॉगिन करें। वेबसाइट के टॉप राइट कॉर्नर पर देख सकते हैं लॉगिन का ऑप्शन शो हो रहा है। इस पे क्लिक करें। नागरिक सिलेक्ट करें। यूजर आईडी एंटर करें, पासवर्ड एंटर करें, कैप्चा आंसर फिल करें और लॉगिन पे क्लिक करें। यदि आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो नागरिक पंजीकरण पे क्लिक करके रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसके लिए हम पहले ही वीडियो अपलोड कर चुके हैं। यदि आपको पासवर्ड भूल गया है तो आप पासवर्ड भूल गए हैं पे क्लिक करके पासवर्ड फॉरगेट कर सकते हैं। लॉगिन करने के बाद मुख्य पृष्ठ पे क्लिक करें। यदि आपके पास सिटीजन आईडी नहीं है तो आप बिना सिटीजन आईडी के ही फॉर्म फिल कर सकते हैं, किंतु आपको पोर्टल शुल्क 60 रुपए ही देना होगा। पेज को स्क्रॉल करें। ऑनलाइन आवेदन करने से पहले आपको अपने प्रोफाइल को अपडेट करना है। उम्मीदवार प्रोफाइलिंग पे क्लिक करें। यदि आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो प्रोफाइल पंजीकरण फॉर्म पे क्लिक करके प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन कर लें। और यदि आपने अभी तक प्रोफाइल में लाइव फोटो या फिर ई-केवाईसी अपडेट नहीं की है तो प्रोफाइल पंजीकरण फॉर्म संशोधन पे क्लिक करके प्रोफाइल को अपडेट कर लें। इन सभी के लिए हम पहले ही वीडियो अपलोड कर चुके हैं। उपलब्ध सेवाएं पे क्लिक करें। संचालनालय लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मध्य प्रदेश भोपाल के अंतर्गत अस्पताल सहायक के रिक्त पदों की भर्ती परीक्षा 2026 आवेदन पत्र
इसके सामने आवेदन आइकॉन पे क्लिक करें, डिक्लेरेशन चेक बॉक्स टिक करें, आगे बढ़ाएं पे क्लिक करें, सामान्य पंजीकरण क्रमांक यानी कि प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर करें, डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करें, कैप्चा आंसर फिल करें, सत्यापित कर आगे बढ़ाएं पे क्लिक करें। सबमिट करने के बाद यदि इस तरीके से मैसेज शो हो रहा है तो आप अपनी प्रोफाइल को केवाईसी करें, यानी कि अपडेट करें, ओके पे क्लिक करें। और यदि आपकी प्रोफाइल अपडेट है तो इस तरीके से प्रोफाइल ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आपको अपनी सभी डिटेल्स को चेक कर लेना है। यदि आपकी सभी डिटेल्स करेक्ट फिल है तो आप आगे बढ़ाएं पे क्लिक करें। यदि डिटेल्स इनकरेक्ट है तो उसे एडिट प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर करेक्ट कर लें। अब यहाँ पर हमें पॉइंट नंबर 31 से फिल करना है। क्लास या संवर्ग सिलेक्ट करें। क्या आप भूतपूर्व सैनिक हैं और आप आरक्षण चाहते हैं तो आप इसे सिलेक्ट करें। क्या आप दिव्यांग हैं और दिव्यांग श्रेणी में आरक्षण चाहते हैं तो आप दिव्यांग एस सिलेक्ट करें। और यदि आप संविदा कर्मी हैं और आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं तो आप संविदा कर्मी सिलेक्ट करें। यदि आप इन किसी भी वर्ग में नहीं आते हैं तो बिना वर्ग सिलेक्ट करें। यदि आप भूतपूर्व सैनिक सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर की गई सेवा की अवधि माह में एंटर करें। नेक्स्ट है, क्या आप शासकीय विभागों या निगमों या मंडलों या स्वायत्त शासी निकायों या होमगार्ड हैं, हाँ या नहीं सिलेक्ट करें। नेक्स्ट है, क्या आप 1/1/1963 के बाद राष्ट्रीय छात्र सेना में पूर्णकालिक कैडर अनुदेशक के रूप में भर्ती किए गए हैं, हाँ या नहीं सिलेक्ट करें। यदि आप हाँ सिलेक्ट करते हैं तो की गई सेवा की अवधि माह में एंटर करें। नेक्स्ट है, क्या आप मध्य प्रदेश शासन के अधीन छटनी शुदा कर्मचारी हैं, हाँ या नहीं सिलेक्ट करें। यदि आप हाँ सिलेक्ट करते हैं तो की गई सेवा की अवधि माह में एंटर करें। नेक्स्ट है, क्या आप विधवा या परित्यक्ता या तलाकशुदा हैं, हाँ या नहीं सिलेक्ट करें। नेक्स्ट है, क्या आप आदिम जाति, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अंतर जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना से पुरस्कृत हैं, हाँ या नहीं सिलेक्ट करें। नेक्स्ट है, क्या आप विक्रम पुरस्कार से सम्मानित खिलाड़ी हैं, हाँ या नहीं सिलेक्ट करें। नेक्स्ट है, यदि आप इन किसी भी कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं और आप एज में छूट और बोनस अंक चाहते हैं, यहाँ पर हाँ सिलेक्ट करें। यदि आप इन किसी भी कैटेगरी के अंतर्गत नहीं आते हैं तो आप नहीं सिलेक्ट करें। आपकी रूल बुक के अकॉर्डिंग न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता है, यहाँ पर हाँ सिलेक्ट करें। आपको कम से कम हाई स्कूल यानी कि 10वीं कक्षा पास होना चाहिए, हाँ सिलेक्ट करें। क्या आपका मध्य प्रदेश राज्य के रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन है, हाँ सिलेक्ट करें। रोजगार पंजीयन क्रमांक एंटर करें, रोजगार पंजीयन डेट सेलेक्ट करें, जिला सेलेक्ट करें। यदि आपके पास अभी तक रोजगार पंजीयन नहीं है तो आप स्वयं से ही रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसके लिए हम पहले ही वीडियो अपलोड कर चुके हैं। अस्पताल सहायक के लिए आपके पास न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता एवं अन्य अर्हता है, हाँ सेलेक्ट करें। क्या आपके पास समग्र सदस्य आईडी है, हाँ या नहीं सेलेक्ट करें। यदि आप हाँ सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर समग्र सदस्य आईडी एंटर करें। एग्जाम सिटी सेलेक्ट करें, फर्स्ट एग्जाम सिटी सेलेक्ट करें, सेकेंड एग्जाम सिटी सेलेक्ट करें। आप अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग एग्जाम सिटी को सिलेक्ट करें, सभी एग्जाम सिटी सेलेक्ट करें, डिक्लेरेशन चेक बॉक्स टिक करें। सभी डिटेल्स फिल करने के बाद एक बार आपको चेक कर लेना है। यदि आपकी सभी डिटेल्स करेक्ट फिल है तो आप आगे बढ़ाएं पे क्लिक करें। अब यहाँ पर हमें डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। यहाँ पर आपका एप्लीकेशन नंबर है जिसे आपको नोट कर लेना है। यदि आप किसी कारणवश इस पेज से बाहर हो जाते हैं तो आप अपना एप्लीकेशन नंबर फाइंड नहीं कर सकते हैं। दोबारा से आपको फिल करना होगा। शैक्षणिक योग्यता का दस्तावेज यानी कि मार्कशीट अपलोड करें। 10th क्लास की मार्कशीट अपलोड करें। मार्कशीट का जो फाइल डायमेंशन है 700 से 800 पिक्सल विड्थ और 400 से 950 पिक्सल हाइट होना चाहिए। और इसका जो फाइल फॉर्मेट है वो जेपीजी में होना चाहिए। और इसका जो फाइल साइज है वो 150 केबी से कम होना चाहिए। मार्कशीट अपलोड करने के लिए चूज फाइल पे क्लिक करें, मार्कशीट सिलेक्ट करें, ओपन पे क्लिक करें। मार्कशीट अटैच करने के बाद अपलोड एजुकेशन सर्टिफिकेट पे क्लिक करें। आपकी मार्कशीट अपलोड हो चुकी है। क्लिक टू डाउनलोड एजुकेशन सर्टिफिकेट पे क्लिक करके मार्कशीट को चेक कर लें। यदि आपकी मार्कशीट रॉन्ग अपलोड हो चुकी है तो आप अभी सबमिट ना करें। इस पेज से बाहर हो जाएं, होम पेज पर आ जाना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं आवेदन की स्थिति एवं भुगतान। यहाँ पर आप एप्लीकेशन नंबर एंटर करें, डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करें, प्रोफाइल पासवर्ड एंटर करें, कैप्चा आंसर फिल करें और आगे बढ़ाएं पे क्लिक करें। इसके बाद यहाँ से दोबारा सर्टिफिकेट अपलोड कर सकते हैं। करेक्ट डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद सबमिट डिटेल्स पे क्लिक करें। आपका फॉर्म सबमिट हो चुका है। यहाँ पर आपकी एप्लीकेशन फीस शो हो रही है जिसे हमें पे करना है। पेमेंट करने से पहले प्रिंट पे क्लिक करके इस एप्लीकेशन फॉर्म को प्रिंट कर लें। एप्लीकेशन फॉर्म प्रिंट करने के बाद आपका पेमेंट का ऑप्शन इनेबल हो जाएगा। एप्लीकेशन फीस पे करने के लिए प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक करें। इस तरीके से आपका एमपी ऑनलाइन का पेमेंट गेटवे ओपन हो जाएगा।
यहाँ से आप नेट बैंकिंग, डेबिट या क्रेडिट कार्ड, यूपीआई किसी भी एक माध्यम से पे कर सकते हैं। यूपीआई से पेमेंट करने के लिए यूपीआई पे क्लिक करें। यहाँ पर आप पेटीएम या पेटीओबी इंडिया दो में से कोई एक सिलेक्ट करें। हम पेटीएम सिलेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पर आपका रेफरेंस नंबर और एप्लीकेशन नंबर दिया हुआ है, जिसे आपको नोट कर लेना है। यदि आपकी पेमेंट किसी कारणवश फेल हो जाती है, तो आप इसी रेफरेंस नंबर के द्वारा भुगतान पुनः सत्यापन की लिंक पर क्लिक करके स्टेटस ट्रैक कर सकते हैं। नोट करने के बाद सबमिट पे क्लिक करें। इस तरीके से क्यूआर कोड जनरेट हो चुका है। अब आप किसी भी पेमेंट ऐप से इसे स्कैन करें और पे करें, या फिर यहाँ से आप क्रेडिट या डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग से भी पे कर सकते हैं। पेमेंट सक्सेसफुल सबमिट होने के बाद आपका एप्लीकेशन फॉर्म जनरेट होगा, जिसे आपको प्रिंट कर लेना है। यदि आप कोई स्टेप बाद में कंप्लीट करना चाहते हैं, जैसे कि एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना चाहते हैं, डॉक्यूमेंट अपलोड करना चाहते हैं या प्रिंट करना चाहते हैं, तो आप वेबसाइट के होम पेज पर आ जाएं। आवेदन की स्थिति एवं भुगतान का ऑप्शन शो हो रहा है। यहाँ पर आप एप्लीकेशन नंबर इंटर करें, डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करें, प्रोफाइल पासवर्ड इंटर करें। यदि आपके पास प्रोफाइल पासवर्ड नहीं है, तो आप फॉरगेट कर लें। कैप्चा आंसर फिल करें और आगे बढ़ाएं पे क्लिक करें। इसके बाद आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। यदि आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म को एडिट करना चाहते हैं, तो पेज को स्क्रॉल करें, भुगतान पश्चात संशोधन के सामने आवेदन करें आइकन पे क्लिक करें। सेम तरीके से लॉगिन करके आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म को एडिट कर सकते हैं। पेज को स्क्रॉल करें। यदि आपको फॉर्म फिल करने में कोई भी समस्या हो रही है या पेमेंट फेल हो चुकी है, तो आप एमपी ऑनलाइन के कस्टमर केयर से संपर्क कर सकते हैं। यदि आप पेमेंट को वेरीफाई करना चाहते हैं, तो यहाँ पर ट्रांजैक्शन आईडी एंटर करें, कैप्चा आंसर फिल करें और सर्च पे क्लिक करें। आप अपनी पेमेंट को वेरीफाई कर सकते हैं या फिर पेमेंट का डुअल वेरिफिकेशन कर सकते हैं। यहाँ पर एमपी ऑनलाइन रेफरेंस नंबर एंटर करें जो आपने नोट किया है, कैप्चा आंसर फिल करें और वेरीफाई पे क्लिक करें। यदि आपकी पेमेंट फेल हो चुकी है, तो आप दोबारा से पेमेंट करें। इन सभी पेज की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएगी। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल होगी। यदि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल है, तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। यदि आप चैनल पे न्यू हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू।